जुलाई महीने में उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब जल तांडव पर उतर आई है। जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद नदियों में उठी ये विकराल लहरें सभी के होश फाख्ता कर रही हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से से बारिश काल बनकर उतरी है। अपने साथ लेकर आई सैलाब में पहाड़ से लेकर मैदान तक सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जगह जिंदगियों पर संकट खड़े हो गए। इस संकट के बीच एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर उतरे हैं। जगह जगह फंसी जिंदगियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पहाड़ पर आसमानी तबाही से न सिर्फ इंसानी जिंदगी पर आफत आई, बल्कि मवेशियों की जान भी खतरे में पड़ गई। ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर से आई है, जहां चीड़बगड़ इलाके में नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी में बाढ़ की तेज धार के बीच गोवंश भी फंस गए। तेज बहती धारा के बीच गोवंशों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन के जवानों ने उतरकर रेस्क्यू किया। अगली तस्वीर हरिद्वार से आई है, जहां गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। गंगा की तेज धारा में कांवड़ यात्रा में जल भरने गए कई कांवड़िए बहने लगे। हालांकि घाट पर पहले से मुस्तैद एसडीआरएफ के जवानों ने तत्काल डूबते श्रद्धालुओं को बचाया। हरिद्वार में डूबते लोगों के रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें देखिए, जहां गंगा नदी की तेज धारा के साथ कुछ लोग बह रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए पानी के पहरेदारों की टीम नदी में कूद जाती है और थोड़ी देर बाद लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री में आधी रात को यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ के साथ आया मलबा मंदिर के निचले हिस्से तक पहुंच गया। जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग का पंजीकरण केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं जानकी चट्टी बड़ी पार्किंग में पानी और मलबा आने से कई गाड़ियों के फंसे होने की खबर आई। सूचना पाते ही एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, जहां नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। रात को पहाड़ पर बारिश का कहर शुरू हुआ तो अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। रुद्रप्रयाग में देर रात हुई भारी बारिश के चलते मध्य महेश्वर मंदिर ट्रैक पर बंतोली गौंडार में मार्कंडेय नदी पर पैदल पुल बह जाने के चलते कई श्रद्धालु रास्ते में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। यात्रा मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव दल के जवान देवदूत बनकर उतरे। श्रद्धालुओं के सफल रेस्क्यू के लिए नानूचट्टी में स्थानीय लोगों की सहायता से वैकल्पिक हेलीपैड तैयार किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की सहायता से श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। पहाड़ पर आसमान से आफत आई है, तो वहीं इस मुसीबत के बीच स्थानीय प्रशासन के जवान लोगों की हिफाजत के लिए भी उतरे हैं। नानूचट्टी में पुल बह जाने के बाद फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने धामी सरकार का धन्यवाद किया। थैंक यू सो मच फॉर द रेस्क्यू। अगर आप नहीं होते तो हमारा रेस्क्यू भी नहीं होता। 4-5 दिन से फिर फंसे ही रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुल टूट गया है वो। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ मधमेश्वर यात्रा पे आए थे? जी 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 सर। मेरा नाम सागर है, हम गाजियाबाद से हैं और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। हम मधमेश्वर पोल गए थे कल। आज हम नीचे उतरे, हमें पता चला गोंदार का पुल टूट गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एकदम आज ये हेलीपैड की फैसिलिटी मिली है कि आप नीचे आइए, बस यहाँ पे नानू पे आइए और नानू से आपको हेलीपैड मिलेगा, वो आपको नीचे सेफली पहुँचा देगा। तो हम गवर्नमेंट का थैंक यू बोलना चाहेंगे। आज सुबह ही हमको मालूम पड़ा कि वो जो गोंदार का जो पुल है, पैदल पुल, वो टूट गया है और हमको लगा कि हम लोग का रेस्क्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी कार्रवाई हुई। हमको हेलीकॉप्टर में लाया गया यहाँ पे और हमको पता भी चला, इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई। उत्तराखंड के तकरीबन सभी जिलों में बारिश ऐसी हो रही है मानो आसमान से आफत उतर आई है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं पहाड़ भर भरा कर गिर रहे हैं। हर तरफ मौसम मुसीबत बन रहा है, लेकिन इस मुसीबत में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ सहित प्रशासन की सभी टीमें जान माल की हिफाजत करने में लगी हैं। यानी एक तरफ कुदरत का कोहराम है, तो दूसरी तरफ बचाव दल के जवान देवदूत बनकर आफत से लोगों को निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।